तो आज का मेरा टॉपिक है कि भाई साइबर क्राइम तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं और साइबर क्राइम क्या होता है। कोई भी बच्चा जिसको मालूम है हाथ ऊपर खड़ा करेंगे, फिर मैं उससे पूछूं किन किन को मालूम है साइबर क्राइम क्या होता है। बताओ। अच्छा प्रयास किया इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी अपमानजनक मैसेज करना या वीडियो बनाना या खाते से पैसे कटना, ये सभी ये अपराध के श्रेणी में आते हैं और इन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। स्कूल से बाहर भी साइबर, स्कूल तक ही सीमित नहीं है, मजाक टाइप में करते हैं हम। स्कूल से बाहर निकलने के बाद कोई ग्रुप है स्कूल का, उसमें से किसी का नंबर उठाकर या XYZ या ऐसा बच्चों का ग्रुप होता है और उसमें एक बच्चे की कोई भी कमी निकल जाती है, उसको हम परेशान करते हैं, तो वो भी एक साइबर क्राइम है। फिर वो बाद में गलत हरकत करता है, बेचारा पढ़ाई को छोड़ देता है अपमानजनक शर्मिंदगी की वजह से। तो ये सब इसका क्राइटेरिया साइबर अपराध है। बच्चों के सामने साइबर दीवार के सामान्य रूप क्या है कि फर्जी आईडी बना ली जाती है। वो आप ही नहीं, कोई और भी हो सकता है, बाहर का भी कोई उम्रदराज आदमी, इंसान समझदार, वो नकली डीपी लगा लेगा, नकली आईडी बना लेगा और ब्लैक शुरुआत में बातचीत करना स्टार्ट करेगा, दोस्त बन जाएगा। फिर उससे निजी जानकारी मांगेगा, निजी वीडियो मांगेगा, निजी फोटो मांगेगा, फिर उससे बाद में ब्लैकमेल करेगा। ये हमसे और आपसे समाज बनता है, ये देखने को मिल रहे हैं ज़्यादा। सेंट्रल जेल में फिलहाल प्रोजेक्ट में 1200 मुलजिम कैद हैं और इन पर सरकार नहीं चाहती कि आगे ऐसे ही बढ़े। आप देश के भविष्य हो, आप जागरूक रहेंगे, समाज जागरूक रहेगा, आप खुद जागरूक होंगे तो माँ बाप को जागरूक करेंगे और अपने भाई बहनों जो भी छोटे। तो इसलिए आने वाली पीढ़ी आप ही हो, तो आपको ऊपर इसके ध्यान दिया जाता है। उम्मीद करूंगा आज मेरी बातों को आप ध्यान से और घर पे भी बताएंगे अपने भाई बहनों छोटे मोटे जो भी हैं। तो मैं बता रहा था क्लास ग्रुप में साइबर बुलिंग क्या होती है। कोई बता सकता है साइबर बुलिंग क्या होती है? ठीक है, जो स्कूल का कोई भी ग्रुप है उसमें से किसी एक बच्चे को टारगेट कर लिया, उसको हंसी मजाक उड़ाई, सभी एक ही आदमी पे कमेंट कर रहे हैं, तो वो सुविधा के लिए बनाया जाता है। और उसके जैसे क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप और स्कूल के ऑनलाइन ग्रुप का कई बार गलत उपयोग किया जाता है। कुछ बच्चे दूसरों को मजाक उड़ाते हैं और अपमानजनक बातें लिखते हैं या शर्मिंदा करने वाले स्टिकर भेजते हैं। कभी कभी पूरा ग्रुप किसी एक बच्चे को निशाना बना देते हैं। तो ये साइबर अपराध है, हमें ऐसा काम कभी भविष्य में नहीं करना है। इसे हम क्या कहते हैं? साइबर बुलिंग कहते हैं। तो बिना अनुमति के निजी फोटो शेयर करना, हंसी मजाक में किसी दोस्त से फोटो मांगा कि यार वो फोटो भेज दे हंसी मजाक में, फिर वो हंसी मजाक में किसी और के पास चला जाता है, फिर ऐसे वो चला जाता है तो उसको सेव कर लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे, मतलब आप चाहे कितना ही डिलीट कर लो, जब वो सेव हो जाता है ना किसी के फोन में, फिर वो वहां से नहीं कटता है जहां सेव हो गया। आप साइड से जरूर हट जाएगा, आप डिलीट कर देंगे, लेकिन जो जिसके पास सेव हो वो नहीं हटेगा। फिर वो ब्लैकमेल का एक रास्ता बन जाता है, हमारी कमजोरी हो जाएगी। तो ऐसे कोई किसी की फोटो, निजी फोटो ना डाले किसी को, ठीक है। अपमानजनक मीम और एडिट फोटो करना, किसी की फोटो को उस पर एडिट करके, AI का जमाना है, किसी की एडिट करके गलत फोटो बनाकर
और उसे ब्लैकमेल करते हैं बच्चे। तो ये करते भी हमें कभी भविष्य में नहीं करना है। मैं बात करूं धमकी भरे मैसेज और निजी चैट में गाली गलौज, ये जैसे किसी की हमारे पास निजी फोटो आ जाती है, अब हम उसे ब्लैकमेल करेंगे, अब उसकी हमारे पास कमजोरी है, हम उसका फायदा उठाएंगे। तो कई बच्चों को ऐसे मैसेज मिलते हैं जैसे मैं तुझे मार दूंगा या तेरी इमेज खराब कर दूंगा। कई बार गंदे और अश्लील मैसेज भी भेजे जाते हैं। ऐसे मैसेज डर और तनाव पैदा करते हैं। ऐसा मैसेज आप कभी ना करें। ऑनलाइन पीछा करना, एक पीछा होता है कि पीछे पीछे जाना, ऑफलाइन पीछा होता है, एक ऑनलाइन पीछा करना। ये क्या होता है जब मैसेज पर इंस्टाग्राम फेसबुक, आप में से फोन कौन कौन चलाते हैं? बहुत बड़े बड़ी ईमानदारी दिखाई दे रही मुझे, अच्छा लगा। सबने सच्चाई के साथ बताई। आप नहीं चलाते, स्लाइड वाले को नहीं चलाते, फोन का हाथ भी नहीं अड़ाया सर, बड़े ईमानदार। फोन लगभग सब चलाता। अब एक फोन तो देखने के लिए करते हैं बच्चे, और एक भाई हाँ मेरे चैप्टर में और इसको समझ लेते हैं। वो तो एक अच्छी है आदत आपकी कि पढ़ाई से संबंधित किसी को अर्जेंट कॉल करना है, काम है, लेकिन आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, गलत चीजें देख रहे हो फोन में, आपकी उम्र नहीं है उन चीजों को देख रहे हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा है। इससे हमारे शरीर पर और दिमाग पर पूरा प्रभाव पड़ता है। ये चीजें नहीं देखनी। ऑनलाइन स्टॉकिंग तब होती है, स्टॉकिंग क्या होती है जब कोई व्यक्ति बार बार मैसेज करे, कॉल करे, सोशल मीडिया पर लगातार किसी बच्चे को गतिविधियों पर नजर रखे, वह बार बार कमेंट करता है या मना करने के बाद भी मैसेज करता है, इसे बच्चा महसूस करता है, ये है स्टॉकिंग। तो बच्चों, निजी जानकारी मांगना, कई लोग आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ पढ़ते हो, अनजान आदमी कहाँ पढ़ते हो, कहाँ रहते हो, या आप कहीं जाते हो। ये बात लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कों के लिए। कभी आप लड़के सोच रहे थे बात लड़कियों की चल रही, नहीं, सभी की चल रही। लड़के जाते हैं, जैसे यहाँ से जा रहे हैं अलवर टू जयपुर, या कहीं अंथा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो अपनी पर्सनल निजी जानकारी शेयर नहीं करनी है इंटरनेट। मान चलो आप कहीं गए घूमने के लिए, उसके आने के बाद डाल दो घर पे आ गए, तो क्या होता है जैसे कोई चोर है, से घर का पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम या फोटो जैसी निजी जानकारी मांगते हैं। कभी कभी वे निजी तस्वीरें, वीडियो कॉल की मांग करते हैं। बच्चों को समझना चाहिए कि ऐसी मांगे खतरनाक होती है और इन्हें कभी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? यह लत एडिक्शन बना देता है। कई सोशल मीडिया ऐप और गेम इस तरह बनाए जाते हैं कि बच्चे घंटों तक स्क्रॉल करते हैं और धीरे धीरे बिना फोन के उन्हें चिड़चिड़ापन होने लगता है और आत्मनियंत्रण कम हो जाता है। खेलों जो गेम होते हैं, गेम कौन कौन खेलते हैं? सच्चाई के साथ कार या पबजी, फ्री फायर, अच्छा लगा, ईमानदारी के साथ हाथ कर रहे हैं, जो भी देखते हैं, मतलब पीछे तो देखते नहीं, अच्छी बात है। तो पबजी के पर हमारी वॉइस सुनती है, आपस में वॉइस सुनती है, तो उसे क्या है कि हम बातचीत करते हैं और गाली गलौज हो जाती है कई बार, तो वो भी गलत है। ऐसे गेम तो खेलने नहीं है ना। हमको ऐसे भी गेम है कि कितने डॉलर मिल जाएंगे आपको, या आपको ये स्टार मिल जाएगा, मुझे ओटीपी बताओ। कोई लालच देता है, कोई भी वो आपका जानकार हो या, है ना। तो ऐसे लालच में कभी नहीं पड़ना है। आपको किसी को कभी भी ओटीपी नहीं देनी है। ओटीपी जब देनी है आपको पूरा भरोसा हो, ऑफलाइन दे, ठीक है। कई लत मीडिया ऐप और गेम इस तरह बनाए जाते हैं कि बच्चों घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, धीरे धीरे बिना फोन के उन्हें चिड़चिड़ापन, ये मैंने बात बताई, जिससे पढ़ाई और खेल में रुचि कम हो जाती है। बच्चे किताबें, खेलकूद और दोस्तों के साथ समय बिताने में कम रुचि लेने लगते हैं और वास्तविक जीवन से दूर होने लगते हैं। इससे शरीर और मन दोनों कमजोर होते हैं। आज फोन की इतनी लत लग गई, हम खेल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं।
फोन में लगे रहते हैं, माँ बापों से बात नहीं करते हैं, दोस्तों से कोई बात लगाव नहीं। तो ये चीज़ें क्या हमें खेल से दूर कर दें। जब हम अपने शरीर को थोड़ा बहुत इस उम्र में खेल के लिए टाइम नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपका भविष्य नहीं। तो ये उम्र आपकी पढ़ाई की है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम अपना वेस्ट करें। इससे गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ता है। हिंसक गेम या आक्रामक कंटेंट देखने वाले बच्चे जल्दी गुस्सा करने लगते हैं और माता पिता, शिक्षकों तथा दोस्तों से गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं, उनको मोबाइल नहीं मिलता है, उन्हें लोग चिड़चिड़ापन लगता है, गलत लगते हैं, मुझे फोन नहीं मिलता। शिक्षकों से बात अच्छे से नहीं करते, माँ बापों से बात अच्छे से नहीं करते, तो उनको फोन की लत लग जाती है। वो रात को 2-2, 3-3 बजे तक फोन देखते हैं और सुबह फिर टाइम हो जाता है स्कूल का, फिर आलस से आता है क्लास में पूरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, पता ही नींद आती है, वो फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है उनको। ठीक है, तो ऐसे आपको फोन इतनी ऐसी लत नहीं लगानी कि फोन आपके ऊपर हावी हो जाए। और मैं बात करूं, रात में फोन चलाने से नींद की समस्या होती है। बच्चे देर तक जागते रहते हैं जिससे नींद पूरी नहीं होती और सिर दर्द, थकान तथा पढ़ाई में कमजोरी आती है। ये बात मैंने आपको बताई। आप कम सोएंगे, सिर दर्द होगा, थकान भी होगी और पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर तुलना करने से चिंता और डिप्रेशन बढ़ सकता है। आपका कोई साथी या कोई भी जिसको आप जानते हो सोशल मीडिया पर बढ़िया कार में डोल रहा है या लाइफ स्टाइल जिंदगी जी रहा है, अब हम क्या सोचते हैं, यार इसके पास तो ये चीज है, मेरी तो जिंदगी खत्म है। नहीं, किसी के भविष्य से किसी भी तरीके की तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। हाँ, आज इसने 3000 के कपड़े पहने हैं, अरे मेरे पास तो कपड़े बहुत हल्के हैं, तो ऐसे किसी से कभी भविष्य में कंपेयर नहीं करना। आपका पड़ोसी है, हाँ उसके तो बड़े मकान है, हमारे ये ऐसा है, हमारा कब बढ़ेगा, इसी डिप्रेशन चल रही। तो ऐसे किसी से तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, मेहनत करो, आपको सब कुछ मिलेगा जो उसके पास है। ठीक है, ऐसी तुलना करो, हाँ इसकी उस क्लास में 85 बनी है, मुझे 90 बनानी है, ऐसी तुलना करो। ये नहीं लाइफ स्टाइल देख रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, उसमें इतना पैसा है, नहीं। पढ़ाई में तुलना करो, एक दूसरे की होड़ करो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। ये आपकी अच्छी सोच हो सकती है। ठीक है, सोशल मीडिया पर तुलना करने से चिंता और डिप्रेशन बढ़ सकता है। बच्चे अपने लुक्स, कपड़े, लाइफस्टाइल और फॉलोअर्स देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। इससे तनाव और आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इन चीजों को, मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं है। इंस्टा आईडी कौन कौन चलाते हैं? जिसके इंस्टा अकाउंट बना हुआ है, देखा तो बना हुआ है ना, इंस्टा आईडी क्या है तेरे? अकाउंट बना हुआ है ना तेरा, क्या है? अच्छा, इसकी आईडी है इसकी। आप किसी की नहीं बड़ी बड़ी आईडी पूछूंगा, नहीं बताओ, हाथ ऊपर करो। अगर आपकी इंस्टा आईडी है तो उसे आज ही प्राइवेट कर लेना है। कभी आपको कोई मैसेज करे बार बार, रिपोर्ट के साथ साथ उसको ब्लॉक के साथ साथ रिपोर्ट जरूर करनी है, क्योंकि 5 बार रिपोर्ट हो जाते हैं तो अगले आदमी का उसका अकाउंट ही बंद हो जाता है। ठीक है, ब्लॉक के साथ साथ हमेशा जिस आदमी से आप दुखी हो उसको रिपोर्ट और जरूर करनी है। ठीक है, स्कूल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के खतरे क्या हैं? जो स्कूल के बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए सोशल मीडिया का खतरा क्या है? ध्यान से सुनेंगे। सोशल मीडिया हमेशा सुरक्षित नहीं होता। यहाँ कई अजनबी फर्जी प्रोफाइल बनाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग खुद को दोस्त या क्लासमेट बताकर भरोसे जीतते हैं। कई बार वो खुद को उसी उम्र का बच्चा दिखाते हैं। उनका उद्देश्य अक्सर नुकसान पहुंचाना होता है। बच्चों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर हर फॉलोअर्स दोस्त नहीं होता और हर मैसेज सही नहीं होता। अपनी निजी फोटो, स्कूल की लोकेशन, घर का पता या यात्रा की जानकारी ऑनलाइन डालना जोखिम भरा होता है। ये जानकारी और अपराधियों द्वारा गलत इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने आपको बताया था, अपनी निजी जानकारी कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए।
ऑनलाइन गेमिंग के खतरे क्या हैं? ऑनलाइन गेम बच्चों में बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन कई गेम लत लगाने और नुकसानदायक होते हैं। कुछ गेम में हिंसा, गाली गलौज और अजनबी लोगों का खतरा होता है। कई गेम में वॉइस चैट होती है, जहां अजनबी बच्चों से बात कर सकते हैं। वे पूछ सकते हैं कि बच्चा कहाँ रहता है और कौन से स्कूल में पढ़ता है या उसका नंबर क्या है। कुछ अपराधी गेम के जरिए दोस्ती करके बाद में बच्चे को रोल चल रहा है। इसलिए इन चीजों की आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपको कभी ऐसा दिन देखना पड़े तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। तो बताओ साइबर फ्रॉड के नंबर क्या है? उम्मीद करूंगा आपको किसी को तो मालूम होगा। भाई बहन के साथ, माँ बाप के साथ, कोई भी अड़ोस पड़ोस, यारी रिश्तेदारी कहीं पे भी, तो उस साइबर फ्रॉड का नंबर है। मेरे को नहीं आती है वैसे, यहाँ खाली क्लिक करना है। बताओ नहीं मालूम किसी को? बस में लगे होंगे, कहीं पे भी बस में भी लगे होते हैं, एम्बुलेंस के बस पे, बच्चों के जो बताओ, हाथ को देख लो यार, याद रहनी चाहिए आपको। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे। ऑनलाइन गेम बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। ऑनलाइन गेमिंग के खतरे। ऑनलाइन गेम बच्चों को डिसिप्लिन और दिनचर्या छोड़कर घंटों में गेम में लगे रहते हैं। बहुत काम की बात है, घुसड़ मत करो, आपका सामने ध्यान होना चाहिए। अच्छा बताया, तो मैं किसी को भी खड़ा कर सकता हूँ, इसलिए आपका ध्यान सामने होना चाहिए। अगर आपका ध्यान सामने होगा तो आपको मालूम होगा क्या बोलता है ना। तो ब्लैकमेल करना और ऑनलाइन दबाव डालना। ब्लैकमेल होता है कि हम किसी का भरोसा डर के कारण चुप रह जाते हैं, लेकिन चुप रहने से अपराधी और मजबूत हो जाता। तो कभी भी आपको ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है तो कभी शांत नहीं रहना है। 1930 आपके पास नंबर है, तो एक व्यक्ति उसको सेव करेगा, सेव करके 15 दिन में 20 दिन में सेव रखेगा, फिर वो और कहीं वायरल कर देगा। तो ये चीजें वो वायरल बहुत जल्दी होती है। मोबाइल फोन से तुरंत शेयरिंग संभव है। स्क्रीनशॉट आसानी से लिया जा सकता है। मैसेज बार बार फॉरवर्ड हो सकता है और फोटो या वीडियो कोई भी सेव कर सकता है। अगर कोई पोस्ट डिलीट भी कर दी जाए तब भी वह किसी और के फोन से सेव रह सकती है। इसी का कारण साइबर कि जो बच्चे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, ध्यान से सुनेंगे। मोबाइल फोन पढ़ाई सीखने और बातचीत के लिए उपयोगी है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। यह एकाग्रता और याददाश्त को कमजोर करता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता बच्चों का और याददाश्त इससे कम हो जाती है। ठीक है, ज्यादा फोन चलाने वाले बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना कठिन लगता है। उनका मन बेचैन रहता है और लंबे समय तक बैठकर पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है। बात करूं बाल अश्लील सामग्री और ऑनलाइन यौन शोषण क्या है? ऑनलाइन यौन शोषण क्या होता है? कोई भी गलत अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना ऑनलाइन शोषण, यौन शोषण। बच्चों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि बाल अश्लील सामग्री, चिल्ड पोर्नोग्राफी, ये हमेशा कभी भी आपको भविष्य में नहीं देंगे। बहुत गंभीर अपराध है। समझदार बच्चे समझ रहे होंगे। स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, जुनाइल कोर्ट बने हुए हैं, स्पेशल इनके लिए जेल बनी हुई है। तो हमेशा इन चीजों से हमेशा डरना है। हम नहीं चाहते आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ठीक है, कई अपराधी सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैट के माध्यम से स्कूल के बच्चों को निशाना बनाते हैं। वे धीरे धीरे दोस्ती करके भरोसा जीतते हैं और निजी फोटो या वीडियो कॉल की मांग करते हैं। अगर कोई व्यक्ति निजी फोटो मांग रहा है तो वह दोस्ती नहीं बल्कि क्या है, अपराध है और आपको ऐसी गलती कभी नहीं करनी है। एक बार फोटो भेज देने पर अपराधी बार बार ब्लैकमेल करने लगता है। बच्चा डर जाता है और फंसा हुआ महसूस करता है और इससे आत्मविश्वास और मानसिक शांति खत्म हो सकती है। अधिकार नहीं है, ऐसी हरकत की तुरंत शिकायत करनी चाहिए।
कहाँ करनी चाहिए? 10-9-8 ऐसे आवाज आनी चाहिए, कितना अच्छा, तुरंत आवाज, घुसड़ घुसड़ करते हैं आपस में, सामने सट आवाज, तुरंत जवाब 19-20। जब आपको याद है तो फरमाएं, गलती भी बता दोगे तो कोई बात नहीं, गलतियों से सीखते हैं, लेकिन बताना चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार के संकेत क्या है? अगर कोई बच्चा अचानक चुप रहने लगे, डरने लगे या तनाव में देखने लगे, तो आपका क्या कर्तव्य है? उससे बात करना, उससे उसी टाइम दोस्ती करना और उसकी समस्या को सुनकर यदि वो खुद शिकायत नहीं कर रहा है तो आपको शिकायत करनी चाहिए, उसकी मदद आपको करनी चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार का शिकार है, कई बार बच्चा फोन छिपाकर इस्तेमाल करने लगता है, स्कूल जाने से बचने लगता है और दोस्तों से दूर हो जाता है और पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। इसके जिसके साथ साइबर दुर्व्यवहार हुआ है उसके लक्षण दिखाई देते हैं। बच्चों को अपने या दोस्तों के ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार कोई कमजोरी नहीं बल्कि गलत लोगों द्वारा किया गया अपराध है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, जो गलत है उसके द्वारा अपराध किया गया है वो ही भुगतेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। मैं बात करूं बच्चों ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, कि बच्चे ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रह सकते हैं, इनसे कैसे बचा जाए ऐसे लोगों से। बच्चे कुछ आसान नियम अपनाकर खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? बच्चों को कभी भी अपनी निजी जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर, स्कूल का नाम, पासवर्ड या OTP किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये चीज याद रख लो, घर का पता, मोबाइल नंबर, OTP किसी को नहीं बतानी चाहिए। और सोशल मीडिया पर अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं पूछ रहा था इंस्टाग्राम को चलाता है, किसी की अनजान व्यक्ति की आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हर फॉलोअर्स दोस्त नहीं होता, समझ में आई बात? अकाउंट प्राइवेट रखना चाहिए। हमेशा मैंने बताया भी था बीच में कि अकाउंट हमेशा आपको प्राइवेट रखना है और अजनबियों से चैट करने से बचना है। अपनी लाइफ ऑनलाइन याद रखोगे बात, आज के लिए नहीं है, पूरी लाइफ टाइम की बात नहीं याद, कभी भी अजनबियों से चैट नहीं करनी है। बच्चों को कभी अपनी निजी फोटो किसी को ऑनलाइन नहीं भेजनी चाहिए। किसी ऑनलाइन को मिलने के लिए कभी माता पिता को बताए बिना नहीं जाना चाहिए। कोई अजनबी माता पिता को बिना बताए नहीं जाना चाहिए और अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। कोई फोन में आया व्हाट्सएप पे देखो सही क्या सही है मेरे पास, बोल के तो देखो नहीं, गलत अनजान लिंक को आपको करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने किसी कैसा भी भविष्य में फोटो खींचा हो, आप सोचते हो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, हाँ यहाँ से भी डिलीट कर दिया और इधर से भी कर दिया, नहीं, वो डिलीट कभी नहीं होगा। आपके फोन में एक फोटो खींचा हुआ वो कभी भविष्य में डिलीट नहीं होता, उसे निकाला जा सकता है टेक्निक के द्वारा निकालते हैं। फोन निकालोगे जब किसी पार्टी को जनता के साथ देना जाता है तो सब साइबर वाले जो होती है, सारे जो पुलिस वाले सारी चीज़ों को निकाल दें। तो आपको ये नहीं सोचना है हाँ मैंने वहाँ से डिलीट कर दिया, ये करके नहीं, वो डिलीट ही नहीं होगा। पहले बताती है बात आपको, अगर आप आए तो हाथ ऊपर करना करो। चलो, रात में देर चलाने से बचना चाहिए। अच्छी दिनचर्या पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। अगर साइबर दुर्व्यवहार हो जाए तो बच्चे क्या करें? साहब अब हमारे साथ साइबर दुर्व्यवहार हो जाए तो क्या करें? आपको क्या करना चाहिए? अगर साइबर दुर्व्यवहार हो तो बच्चों को समझदारी और बिना डर के काम करना चाहिए। बच्चों को गुस्से में जवाब उस व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने चाहिए और बहस नहीं करनी चाहिए। बच्चों को तुरंत स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। अपमानजनक मैसेज, फर्जी अकाउंट, पोस्ट या कमेंट सबूत बहुत जरूरी है। कहना तो बिल्कुल भी नहीं है, सबूत इकट्ठा करो उसके स्क्रीनशॉट लो, उसके क्या बोला है, क्या है, आपको नंबर पता है। बच्चों को तुरंत माता पिता, शिक्षक, किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताना चाहिए। शर्म के कारण इसे छुपाना नहीं चाहिए। साइबर दुर्व्यवहार पीड़ित की गलती है नहीं, वो पीड़ित की गलती नहीं होती, ये अपराधी की गलती है। हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो उसकी गलती है, अपराधी की गलती, पीड़ित की कोई गलती नहीं है।
कोई बताएगा पीड़ित कौन होता है? बताओ आप, खड़ी हो। बताओ, शाबाश। बताओ पीड़ित किसको कहते हैं? मैंने कुछ बताया नहीं। पीड़ित कौन होगा? कोशिश करो। आपने क्या समझा? पीड़ित कौन होगा? पीड़ित वो व्यक्ति होता है जिसके साथ किसी भी प्रकार का क्राइम हुआ हो। क्राइम ये नहीं, कोई भी अटैक हुआ हो, एसिड अटैक हुआ हो, या साइबर क्राइम हुआ हो, या उसे मारा हो, कोई भी तरह का कृत्य उसके साथ किया गया हो, वो पीड़ित व्यक्ति। ये नहीं कि भाई साइबर से ही पीड़ित हुआ हो, किसी भी तरीके से पीड़ित हुआ हो, वो पीड़ित व्यक्ति कहलाता है। और पीड़ित को न्याय 100% मिलता है। बच्चों को अपराधी को ब्लॉक करना चाहिए, उस अकाउंट को प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट करना चाहिए। यदि मामला गंभीर हो तो साइबर पुलिस या संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत करनी चाहिए। मैंने कहा था ना कि ब्लॉक के साथ रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट होगी तो उसका हटाया नहीं चलेगा, उसका अकाउंट है जो ब्लॉक हो जाएगा, पीछे से वो अकाउंट नहीं चला पाएगा। रिपोर्ट का ये मतलब। और साइबर व्यवहार भारतीय कानून के तहत अपराध है। भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता का हर नागरिक विशेषकर बच्चों को धमकी, उत्पीड़न, स्टॉकिंग, ब्लैकमेलिंग और डिजिटल माध्यम को सुरक्षा देता है। और कानून बच्चों को यौन शोषण और अश्लील कंटेंट से भी मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को ऑनलाइन धमकाता है या ब्लैकमेल करता है या परेशान करता है या अपमानित करता है, उसे सख्त सजा दी जाती है। कौन देता है? बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा। आईटी एक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में आया है। इसके तहत जिस तरीके का कृत्य है उसके तहत कड़ी से कड़ी इसकी सजा दी जाती है। ये घोर अपराध है। कानून बच्चों को यौन शोषण और अश्लील कंटेंट से भी मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को ऑनलाइन धमकाता है, ब्लैकमेल करता है या परेशान करता है या अपमानित करता है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाती है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को समझना चाहिए कि कानून हमेशा बच्चों के पक्ष में होता है। कानून अपराधी को सजा देता है, बल्कि पीड़ित को नहीं। पीड़ित को कोई सजा नहीं दी जाती है, अपराधी को सजा दी जाती है। बच्चों की सुरक्षा में डालसा और डालसा की भूमिका। ये बैनर देख रहे हो आप, ये डालसा का बैनर है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। मैं इससे आया हूं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को क्या कहते हैं? डालसा। लालसा क्या कहते हैं? लालसा से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये स्टेट स्तर पर होता है और सेंट्रल स्तर पर होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। मैंने पहले शुरुआत में एक चीज बताई थी आपको। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डालसा बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वे स्कूल में जागरूकता का कार्यक्रम करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूं, आयोजित करते हैं और बच्चों का अभिभावकों को कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। साइबर विभाग के पीड़ितों को मुफ्त कानूनी सहायता और सहयोग भी उपलब्ध कराते हैं। बच्चों को जरूरत पड़ने पर सहायता लेने में कभी संकोच नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कोई समस्या है तो मैं ऑफिस में बैठूंगा, तो आप कोई भी समस्या लिखवा सकते हो, उस पर मेरे काम में कार्रवाई करवाने का। ठीक है, और मैं आपको कुछ नंबर दे रहा हूँ बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर बहुत जरूरी है। मैंने आपको बीच में बता दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, साइबर फ्रॉड 1930, और सभी को पता होगा आपातकालीन स्थिति पुलिस के नंबर 112। अब इसके नंबर क्या है? 24 घंटा चलता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपका कॉल डायरेक्ट कहाँ जाएगा? दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। नालसा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसका नंबर 1500। क्या है? 1500। यह नंबर 24 घंटा आपकी सेवा में है। और 112 नंबर भी आपकी सेवा में 24 घंटा, 1098 आपकी सेवा में 24 घंटा उपलब्ध है। तो ये नंबर मैंने बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको दिमाग में होना चाहिए। हाँ, कब जरूरत पड़ जाएगी, है ना? 1500। और कैसी भी आप देखो, प्रोफेशनल से मैं भी एक अधिवक्ता हूँ, LLB स्टूडेंट को कला की है मैंने। तो आप कोई भी सलाह लेनी हो तो मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिखवा जाऊँगा, किसी को जरूरत पड़े तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये कोई प्रॉब्लम आई थी, कोई भी कैसी भी घर की कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते। मैं बात करूँ अब हमारी आज की मीटिंग का जो है, मैंने आपको किया
इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? समझदार बच्चा ऑनलाइन सुरक्षित रहता है। साइबर व्यवहार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए गंभीर समस्या है। ये पढ़ाई, आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। मोबाइल की लत, सोशल मीडिया का गलत उपयोग, ऑनलाइन गेमिंग की लत और हानिकारक कंटेंट बच्चों की दिनचर्या और मानसिक संतुलन बिगाड़ सकता है। बच्चों को तकनीक का सही उपयोग करना चाहिए, अपनी निजता और सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, साइबर दीवार होने पर उठानी चाहिए और तुरंत शिकायत करनी चाहिए। हर बच्चे को सुरक्षा, सम्मान और शांति का अधिकार है। ठीक है, हर बच्चे को सुरक्षा और सम्मान और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे और कभी भी आवाज उठाने से मत डरिए। आपके साथ गलत हुआ है, आवाज उठाइए, आपको न्याय आपको 100% मिलेगा। कानून आपके साथ है। स्मार्ट व्यक्ति बने, ऐसा मतलब स्टाई सेफ, एम का मतलब डोंट मिट अप और ए का मतलब एक्सेप्टिंग फाइल्स और रे का टेबल और टी का मतलब टिल समझ। तो मैं इन शब्दों को डाल सकते हो। 3 दिन बाद मैं जानकारी करूंगा, जैसे मेरे पास आदेश आएंगे कि किसी की शिकायत आई हो तो वो शिकायत कैसी भी हो सकती है। ये नहीं कि उसको इसमें लोग लगवा दूंगा और कोई की भी हो सकती है। वो स्टाफ कोई भी आपको ऐसे कोई भी परेशान करे तो आप उसकी भी शिकायत इसमें डाल सकते हो। मेरा काम इसको खोलने का, देखने का, वहाँ पे पहुँचाने का और उसके साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मेरा आपको कर्तव्य था बताने का, मैंने ये चीज़ें आपको बताई। आप बिना डरे इसमें कोई भी शिकायत डाल सकते हो। ये आपके लिए शिकायत पेटी। ये क्या है? कोर्ट वाली दीदी है। क्या है? आज का इसका नाम, आज से क्या नाम है इसका? कोर्ट वाली दीदी। ठीक है, थैंक यू।